आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाए जाने वाले स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और साथ में ये बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ को हमने छोटे बारीक टुकड़े में कट कर लिया है। और ये हमने लिया 1 कटोरी तिल। यहाँ पे हमने व्हाइट तिल का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक तिल भी आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस भी कप या कटोरी से आप नाप के यहाँ पे तिल ले रहे हैं, उसी से नाप के आपको गुड़ भी लेना है। दोनों की क्वान्टिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है, साथ में 250 ग्राम हमने तिल भी लिया। और ये हमने लिया है 25 ग्राम मूंगफली। मूंगफली डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुड़ आपको एकदम साफ सुथरा लेना है, इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे लो और मीडियम के बीच में रख के यहाँ पे मूंगफली को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर में ये मूंगफली बहुत अच्छे से भून जाती है। और ये देखिए, इसके ऊपर जब इस तरह से ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाता है, तो ये देखिए इस तरह से जब ये आपको दिखने लगे तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमें इसका छिलका निकाल लेना है। तो जहाँ तक हो सके आप इसका छिलका निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे वापस से इसी पैन में हमने तिल को भी डाल दिया है। अब तिल को भी हमें इसी तरह से लो और मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। हल्का सा ही भूनना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि तिल में से चट चट की आवाज़ आने लगती है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, नहीं तो तिल में कड़वाहट आ जाती है। तो बस कंटिन्यू चलाते रहना है, हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और थोड़ी देर में ही ये देखिए 2 से 3 मिनट में तिल जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगता है। तो बस इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम आपको ऑफ कर देना है। तिल हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है, तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे अब हम फटाफट से किसी प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। सर्दी में तिल का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। इसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है, ये हमारी बोन्स को भी मजबूत करता है और ये हमें गर्म भी रखता है। तो अब हमने इसे प्लेट में निकाल दिया है। जल्दी से ये ठंडी हो जाएगी। वापस से हमने उसी पैन को ले लिया है। 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हमने पहले इसीलिए क्रश करके रखा था ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हमने पानी डाला है और यहाँ पे लो और मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए यहाँ पे गुड़ को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। गुड़ बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसे बारीक टुकड़े में कट कर लिया था। तो जब भी आपको लड्डू या चिक्की बनानी हो ना, तो आप इसी तरह से गुड़ को यहाँ पे छोटे टुकड़े करके ही डालिएगा, तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। और ये देखिए बस 2 से 3 मिनट में ही गुड़ में से इस तरह से झाग निकलने लगता है। तो बस इसी स्टेज पे आपको यहाँ पे गुड़ को थोड़ा सा चेक करना होगा। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी से जलने लगता है। और अब यहाँ पे बोल में हमने ठंडा पानी लिया है, गुड़ को हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, इस तरह से जब इसे डालिए तो उंगली से आप इसे इकट्ठा कीजिए और जब ये इस तरह से गोला सा बन रहा है तो समझ जाइए कि गुड़ आपका बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो बस इसी स्टेज पे आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। तो हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा जरूर से डालिएगा। बस 1 चुटकी ही इसमें डालना है। बेकिंग सोडा से ये जो हमारा लड्डू बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा, ये बिल्कुल भी दांतों में चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसी स्टेज पे इसमें तिल को ऐड करेंगे और साथ ही में मूंगफली को भी हमने भून करके इसका छिलका निकाल दिया था, इसे भी हम इसी स्टेज पे डाल देंगे। तो अभी हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। तिल और मूंगफली जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पे तिल और मूंगफली बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। इससे ज्यादा इसे मत पकाइएगा, नहीं तो लड्डू आपके बहुत हार्ड हो जाएंगे। अब इनको चूल्हे से उतारने के बाद कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो गुड़ जो है अभी बहुत ज्यादा गर्म है, ये जल सकता है नीचे से। प्लेट के ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब इसमें से 1-1 चम्मच लेकर के ग्रीस की हुई प्लेट के ऊपर डालते जाएंगे। प्लेट में तेल लगाने से ये प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और जितने बड़े साइज का आपको लड्डू बनाना है उस साइज का आप इसमें इस तरह से डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। हाथ के ऊपर आप तेल लगा लीजिएगा और जल्दी जल्दी से इस लड्डू को बनाना शुरू कीजिएगा। हो सके तो आप फैमिली के 1-2 मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि लड्डू जल्दी से बन जाए। बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है तो फिर आपको लड्डू बनाने में परेशानी होगी। अगर ये ठंडा हो जाता है तो आप क्या कीजिए, कढ़ाई को हल्का सा इस वक्त गर्म कर लीजिए और फिर इसके लड्डू बना सकते हैं। तो हाथ में आपको पानी बार बार लगाना होगा इस लड्डू को बनाने के लिए। अब देखिए कितना परफेक्ट ये लड्डू बन के तैयार हुआ। एकदम गोल गोल शेप में सारे लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया है। तो हाँ फ्रेंड्स, मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा तो आपके भी लड्डू एकदम गोल गोल बनेंगे। ना तो ये दांतों में चिपकेंगे और ना ही ये टूटेंगे। एकदम गोल गोल शेप में एकदम सॉफ्ट लड्डू आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।